कॉलर ले लेते हैं। रहूंगा और आपको पता है आवाम यही से कॉलर ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरन बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी फरमाइए। मुझे ये पूछना था कि हम जो है वो गुनाहों पे क्यों ये चीज़ क्यों डिसाइड कर लेते हैं कि कुछ गुनाह जो है ये हमने छोड़ने हैं और ये हमने करने हैं। जैसे हम किसी गुनाहों पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे चाहे हम मर जाएं, लेकिन कुछ गुनाहों पे इजीली कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। तो ये डिस्टिंक्शन क्यों हो रही है उन जिन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बड़ा डीप सवाल है पुत्र। ये इसके पीछे ना एक खास कंपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी पे एक्चुअली में किताबें लिखी गई हैं जो सवाल आपने किया है। वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन, ठीक है। सो वेयर इज द क्राइम ए क्राइम एंड व्हाट इज द पनिशमेंट दैट आई एम सपोज टू गेट। इस तरह के डीपर फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। अब ये प्रोग्राम का ना मकसद है ना टाइम है, इतना छोटा करके आपको बता दूं कि जो ज़्यादातर लोग गुनाह कर रहे होते हैं ना, छोटा करके बता रहा हूँ, ठीक है, बच्चों के लिए स्पेशली पेरेंट्स के लिए, वो हर बच्चे को अलाउ हो जाते हैं। जो ज़्यादातर लोग गुनाह करते हैं नंबर 1 वो हर एक का सवाब बन जाते हैं, उस पर किसी को रिमोर्स नहीं होती, किसी को तरद्दुद नहीं होगा। सो मेरे ख़ानदान के जो जितने भी मामलात हैं वो सारे के सारे शरीयत बन के मेरे ऊपर आते हैं, हालांकि वो शरीयत नहीं होती, वो गुनाह होते हैं। वो लोग बच्चे समझते हैं अल्लाह और रसूल का कानून है ये जो ख़ानदान वाले कर रहे हैं। उनको नहीं पता होता कि ये गुनाह करें, ऐसा कोई ताल्लुक नहीं, ना लिखा हुआ है ना सुना हुआ है, इन्होंने खुद एक अपना एक रिचुअल बनाया हुआ है। फिर ये नंबर 1 है। नंबर 1 स्टेटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी की बात करें, सबसे पहले असर इसका होता है, सबसे ज्यादा असर इसका होता है। उसके बाद जो अशराफिया होती है वो जो काम करती है वो भी हमारी शरीयत बन जाती है। शरीयत का लफ्ज़ मुहावरे में यूज कर रहा हूँ कि ये लोग ये समझते हैं बच्चे कि ये अल्लाह और रसूल का कानून ही होगा, वरना क्यों करते। तीसरा जो सियासी कुव्वत और हुक्मरान होते हैं जो वो काम करते हैं वो परवरिश में आता है एज पार्ट ऑफ द कॉम्प्रोमाइज लाइन। तो ये 3 कैटेगरी में जो कुछ भी हो रहा होगा हम उस पर कॉम्प्रोमाइज करेंगे ही करेंगे, चाहे वो कत्ल ही क्यों ना हो, चाहे वो जो मर्जी गुनाह हो। अगर ये अवाम में पहुंच गया, अशराफिया में पहुंच गया, हुक्मरानों में पहुंच गए, तो बच्चे इसको सवाब समझ के करेंगे। और अगर सवाब नहीं भी समझते, क्योंकि फितरा की आवाज तो सवाब नहीं कहती ना, फितरा में तो पता होता है गलत गलत, उस पर कॉम्प्रोमाइज करने का सबसे आसान तरीका होता है, उस पर रिमोर्स ही नहीं आती। इस्लाम नाफिज करो। इस्लाम नाफिज करने के लिए हुक्मरान को क्यों पकड़ता हूं, जैसे ही मैं उसको पकड़ता हूं नीचे ये सारा का सारा पिरामिड टूट जाता है, उसकी बुनियाद हिल जाती है। ज्यादातर लोग वो काम नहीं करते क्योंकि ज्यादातर लोगों के खिलाफ कानून आ जाता है। कानून ज्यादातर लोगों के लिए होता है, फर्द के लिए नहीं होता कि एक एक बंदा पकड़ के एक एक कानून बनाना शुरू कर दो, ठीक है। तो जब हुक्मरान मुसलमान हो जाते हैं तो नीचे बच्चे मोमिनीन बन जाते हैं, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते गुनाह के ऊपर। अब हमारा बच्चा कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है कि उसको मामे चाचे पुफियां अम्मियां सारी खलाओं ने मिल के बताया होता है बेटा गीबत ना की तो तू हमारे खानदान का बंदा ही नहीं है, तू तो इनसिंसियर है, तू चालबाज है, कोई तू कुछ और सोच। हालांकि वो अल्लाह सोच रहा होता, वो बच्चा सोच रहा होता कैसे बताऊं अम्मी कि आप दोज़ख में जलेंगी, मेरे अंदर हिम्मत नहीं क्योंकि आप माइंड कर जाएंगे। और अम्मी क्या सोच रही है कि ये पुफी का कोई राजदान है, इसीलिए चुप है, मेरी गीबत को एको नहीं कर रहा वापस। दिस इज व्हाई किड्स गो इनटू सिन। वो ज्यादातर अम्मियां और खलाओं को देखते हैं, ज्यादा अब्बू और चाचाओं और तायों को देखते हैं और कहते हैं भाई मैंने सर्वाइव करना है तेरे घर में, इन बुतों को अपने मंदिर में लेके आना जरूरी है क्योंकि तुम मुझे घर से निकाल दोगे। मोमिन की फितरत इस तरह हिजरत कर जाती है बच्चे के जिस्म के अंदर से। ये है हमारी कहानी। इसलिए मैंने आपसे कहा पुत्र फलसफे का सवाल पूछ लिया, आपको मैंने जरा मैथ्स में समझा रहा हूं ताकि हर बंदे को समझ आ जाए। सो अपने खानदान का नक्शा देखा करें, और जिन बड़ों को नहीं नजर आ रहा अपने खानदान का नक्शा, अभी आपको बताता हूं, अपने बच्चों के करतूत देख लें, वो आपके खानदान का नक्शा है। क्योंकि बच्चे वो बताते हैं आईना अपनी हरकतों से कि बड़े असल में कर क्या रहे हैं। और जिन खानदानों ने ये तहिया किया होता है कि नहीं जी हमें नहीं सरोकार, अल्लाह रसूल ने क्या कहा है, हमने तो चलता आ रहा है वही करना है, उनको उनके बच्चों से मैं कह रहा हूं चैलेंज एंड माइग्रेट। पहले चैलेंज करें और हिकमत से, शाइस्तगी से, बदतमीजी नहीं करते बड़ों से, ओके, नरम दिली से लगे रहें and then mentally migrate. Do not be a part of this system. You can fix it while being nice and while being around it. You can never fix it while you're independent हो जाएं खुदा का वास्ता। लड़कियां और लड़के दोनों इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, इस खानदानी निज़ाम के, इस गुनाह के, इस पूरे मंबे को आप चेंज नहीं कर सकेंगे। अगर आप इन्हीं पे डिपेंडेंट हैं तो आप इनके गुलाम हैं। इसलिए लड़के से कहता हूं ये जॉइंट फैमिली सिस्टम तोड़ बेटा, वरना तुझे ना ये बचा सकेंगे ना तो इनको बचा सकेगा आखिरत वाले दिन।
इन्होंने 2 नंबरी का पूरा मौत का कुआं खोला हुआ है, और मुसलमान पाकिस्तान का कॉम्प्रोमाइज ओवर कॉम्प्रोमाइज ओवर कॉम्प्रोमाइज 8वें साल में शुरू कर देता है। 8वें साल, बच्चे की बात बता रहा हूं, स्पेशली लड़कों से मैं आपको बता रहा हूं कि आपके हाथ में नहीं है, आप जिस पे डिपेंडेंट है आप उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर, उसका भला भी नहीं कर सकते। उन लोगों ने, इन सब बड़ों ने मिलकर एक निजाम बनाया था गुनाह को सवाब में कन्वर्ट करने का, क्योंकि ज्यादातर लोग करते हैं तो ये गुनाह नहीं हो सकता, और हो भी सकता है तो क्या करें, नाक कटवा दें अपनी, हमने नहीं रहना इधर, हमें सर्वाइवल नहीं करना। तू नई कोई शरीयत लेके आ गया, हमें बताएगा तू इस्लाम क्या होता है। ये सब जुमले हर नबी ने सुने में बेटा, हर नबी ने ये जुमले सुने में अपने बड़ों से। तो काम तो ऐसे ही होता है, गंगा उल्टी बहानी पड़ती है, और जब गंगा के उल्टे शब्द खड़े होते हैं ना, तो आपको मैं बता रहा हूं, अगर आप खूनो खून नहीं है ना तो इस वक्त आप मोमिन है ही नहीं, आप मुसलमान है ही नहीं। अगर आपको थपेड़े नहीं लगे हुए हैं तो आप मुसलमान नहीं है, नखरे फिर आप फेक है। यू better be bloody and bruised and battered, you better be, वरना मैं मान ही नहीं सकता कि आप इस्लाम की राह में चल रहे हैं, वो भी पाकिस्तान जैसे इस गीता के निजाम के अंदर। इस्लाम लेके आना है तो शाबाश, थपेड़े खा बेटा, जख्मी हो। अच्छा जी, आज यौम अली है, और कोई मनक़बत आपके पास गिलानी साहब अगर मौजूद है या कुछ ज़हन में आती है फौरी तौर पर, तो जरूर उस तरफ भी चलें। मैंने कहा और आप हम कॉल ले लेते हैं, आप उसको चेक कर लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वजीहा बात कर रही हूँ आज़ाद कश्मीर से। मेरा सर साहिल से क्वेश्चन था एक। जी फरमाइए। मैंने 4 महीने पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, अपनी सब्जेक्ट मेरा इंग्लिश था, और मुझे अभी 2-3 महीने हो गए, इन डेज में मुझे ये फील हो रहा है कि मैंने मिस्टेक की है ये सब्जेक्ट रख के, क्योंकि हम लोग इसमें इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं और लिंग्विस्टिक्स पढ़ते हैं, और मुझे ये फील हो रहा है कि अगर मैं लैंग्वेज ही करनी थी तो कोई और लैंग्वेज कर लेती। अंग्रेजों की लैंग्वेज में किस लिए हम लोग इतना रिसर्च और PhDs कर रहे हैं, और इन लोगों की हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, और फिर अगर हम लोग इसको अपने दीन से या अपने कुरान मजीद के साथ कनेक्ट करें, जैसा कि सर का अपना सब्जेक्ट भी था साइकोलॉजी, और मैं अदर लोगों को भी देखती हूँ साइंसेस वालों को, उनका फिर भी बेनिफिट है कुरान मजीद के साथ कुछ ना कुछ लें। इन लिटरेचर का मैं क्या करूँ, मुझे कोई समझ नहीं आ रही, मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ। ठीक है भैया, आप आज़ाद कश्मीर से हैं। गिलानी साहब बिस्मिल्लाह रहमान। ये सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में कुछ अशात चंद रोज पहले मैंने कहे थे। अली की मदह का जब बांधने लगा, अली की मदह का जब बांधने लगा, मेरा कलम हुआ ताऊस की तरह रक़्सां, मेरा कलम हुआ ताऊस की तरह रक़्सां। बयां करेगा कोई क्या भला मुकाम अली, बयां करेगा, बयां करेगा कोई क्या भला मुकाम अली। अली नबी का बिरादर, अली खुदा का वली, अली नबी का बिरादर, अली खुदा का वली। ये सिर्फ मैं नहीं कहता, जहां को है मालूम, ये सिर्फ मैं नहीं कहता, जहां को है मालूम। अली है कोहे अजीमत, अली है बहरे उलूम, अली है कोहे अजीमत, अली है बहरे उलूम। अली के फक्र का चर्चा जुबान जुबान पर है, अली के फक्र का, अली के फक्र का चर्चा जुबान जुबान पर है। अली की धूम जमीन पर है, आसमां पर है, अली की धूम जमीन पर है, आसमां पर है। अली का नाम सखावत में माहताब मिसाल, अली का नाम सखावत में
माहताब मिसाल, अली का नाम शुजाअत में आफताब मिसाल, अली का नाम शुजाअत में आफताब मिसाल, अली ने काट के रख डाले मरहबो अंतर, अली ने काट के, अली ने काट के रख डाले मरहबो अंतर, अली है रौनक महराब, अली है रौनक मेहराब ज़ीनते मिंबर, अली है रौनक मेहराब ज़ीनते मिंबर, अली बहारे गुलिस्ताने इल्म हिकमत है, अली ज़ियाए चिरागे किताब सुन्नत है, अली फ़क़ीह, अली मुत्तक़ी, अली दाना, अली फ़क़ीह, अली मुत्तक़ी, अली दाना, अली नकीब रिसालत, अली हबीब खुदा, अली इमाम, अली मुर्तज़ा, अली कर्रार, अली है सल्तनत फ़क्र का सिपा सालार, अली को खुद कहा मौला नबी ने गिलानी, न जाने खारजियों को है क्या परेशान। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गिलानी साहब। आपको अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती से नवाजे और आप ऐसे ही अच्छी अच्छी चीज़ें मज़हब दीन के हवाले से भी, इस्लाम के हवाले से भी और लोगों की इस्लाह भी करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।